नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 18वीं रामायणी तक की वार्ता कर चुके। 18वीं रामायणी में हमने देखा कि किस तरह से उनकी बात बताई गई जो राम के विरही हैं, जो अपने इष्ट के विरही हैं और खोजने में लगे हैं। एक बार फिर याद दिला दूं कि कबीर के राम या कबीर का ईश्वर या कबीर का ब्रह्म, जो भी कह लो आप, वो उनके अपने अंदर ही है। उसे केवल जान लेना है और उसके साथ एका कर लेना है। जैसा कि आर्य स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है कि चाहे कुछ भी करो, आत्मैक बोध के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। आत्मैक बोधेन बिना विमुक्तिर न सिद्धते ब्रह्म सतांतरे। वही आत्मैक बोध, उसको जान लेना है। यही कबीर का भी सिद्धांत है। अब जिसको आत्मैक बोध नहीं हुआ, जो यह जान ही नहीं पाए कि आत्मैक बोध क्या होता, आत्मैक क्या होता है, तो दर दर भटकेगा ही। कबीर का एक प्यारा सा भजन है, गजल है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद दुनिया में, हमन को बेकरारी क्या। जो बिछड़े हैं प्यारे से, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या। इसी तरह से न पल बिछड़े पिया हमसे, न पल बिछड़े पिया से हम, लगी है प्रेम की डोरी, हमन को इंतजारी क्या। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इन चीजों को ध्यान में रखिएगा तो फटाफट कबीर की वाणी समझ में आ जाएगी। तो अब चलते हैं 19वीं रामायणी पर। अपेक्षाकृत छोटी रामायणी है, इसलिए इसका पाठ कर देते हैं एक बार। राम नाम जिन पाया सारा, अबिरथा झूठ सकल संसारा, हरि उतंग में जान पतंगा, जम्बुक केहर के ज्यों संगा, किंचित है सुपने निधिपाई, नई शोभा को धरी लुकाई, हृदय न समाय जानिए नहीं पारा, लागे लोभ न और हकारा, सुमरन हूं अपने उन्माना, किंचित जोग राम मैं जाना, मुखा साध का जानिए असाधा, किंचित जोग राम में लाधा, कुबिज होए अमृत फल बंछा, पहुंचा तब मन पूंगी इंछा, नेरे थे दूर दूर थे नेरा, रामचरित न जाने जियरा, शीत थे अगिन फुन होई, रवि थे सस थे रवि होई, शीत थे अगिन परजई, बल थे निधि निधि थे बल करई, वज्र थे छिण तिण छिण भीतर होई, तिण थे कुलिस करे फुन सोई, गिरवर छार छार गिर होई, अभिगत गति जाने नहीं कोई। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, वही बात आगे बढ़ाई जा रही है। राम नाम जिन पाया सारा, अबिरथा झूठ सकल संसारा। संसार उसके लिए भी झूठा हो जाता है जो उसको जान लेता है जिसका नाम राम है, और संसार उसके लिए झूठा, उसके लिए भी झूठा हो जाता है जिसको राम राम मिल जाता है। दोनों में अंतर समझिए। उसके लिए भी झूठा हो जाता है संसार जिसने राम है नाम जिसका, उसको जान लिया, और उसके लिए भी झूठा हो जाता है जिसने राम राम जान लिया।
उसको संसार से मतलब ही नहीं रहता, उसको अपने से मतलब रहता है, और दूसरे वाले को भी संसार से मतलब नहीं रहता, अपने से मतलब रहता है। तो अब इस पंक्ति को समझने के लिए राम नाम जिन पाया सारा, अबिरथा झूठ सकल संसारा, इसको जानने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आगे जैसे ही बढ़ते हैं आप, तैसे क्लियर हो जाता, साफ हो जाता है कि ये कौन राम नाम जानने वाला है, ये कौन वाला है। आप इस पंक्ति को पहले देखाए होंगे। हरि उतंग में जाति पतंगा, जम्बुक केहर के जीव संगा। उसको यह बताया जाता है, उसको यह बताया जाता है, गुरु उसका बताता है कि हरि उतंग, तुम जाति पतंगा, तुम तो बड़े छोटे हो, वो तो जलती हुई शिखर है, तुम तो बड़े छोटे हो। वो शेर है, तुम सियार हो। तो ये बता दिया जाता है तुम्हारी औकात क्या है। वो पूर्ण है, तुम अंश हो। वो दयालु है, तुम दीन हो। ये सब बता दिया जाता है। तो अब वो क्या समझ रहा है, राम नाम जिन पाया सारा, जिसने सारा राम नाम ग्रहण कर लिया। मैं एक चीज और बता दूं, हमारी तरफ जो मंत्र दिया जाता है, मंत्र दिया लिया जाता है, वो वैसा नहीं होता जैसा आप सिद्धांत में समझते हो। जैसा आप सिद्धांत में समझते हो वो मंत्र तो कहीं कहीं होता है। जैसे हमने कहीं देखा है कि वहां पर दीक्षा उसी को दी जाती है जिसमें जो कोई नशा वगैरह न करता हो, चोरी बेईमानी के मुकदमे जिसके ऊपर ना हो, कोई मुकदमेबाज ना हो। इस तरह से थोड़ा जांच परख करके तब दीक्षा दी जाती है। ऐसे नहीं कि गए हो कहे कि हमको दीक्षा लेनी हो, आपको दीक्षा, ऐसा नहीं है। तो मैं उस दीक्षा की मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। यहां जो गुरु मंत्र लिया जाता है हमारे यहां, वो दो तरह का होता है। एक को कहते हैं शिव मंत्र, एक को कहते हैं राम ताड़ा का मंत्र। राम ताड़ा के मंत्र में आपको मांस मदिरा ये छोड़ना पड़ता है। कोई कोई लहसुन प्याज भी खाना छुड़वाते हैं। बस यही मैंने जाना, और क्या करते हैं मुझे नहीं मालूम। हाँ, ये भी करते हैं कि गुरु जी की आज्ञा का पालन करो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो। यही सब दो चार शब्दों में मंत्र हो जाता है। शिव मंत्र में सब कुछ खाने पीने की छूट है, बाकी क्या करते हैं हमें नहीं मालूम। तो जिसने राम मंत्र ले लिया तो राम का नाम पूरा पा गया। राम नाम जिन पाया सारा, अबिरथा झूठ सकल संसारा। जैसे मैंने बताया, उनके लिए भी सारा संसार झूठा हो जाता है, लेकिन उनको यही सब बताया जाता है। हरि उतंग, तुम जात पतंगा, जम्बुक केहर के जीव संगा। अरे तुम तो शेर, तुम तो सियार हो, वो शेर है। किंचित है सुपने निधि पाई। मैंने बताया था कि जब ऐसी स्थिति होती है तो आदमी बड़ा फरके फरके घूमता है। मंत्र लेना है, मंत्र लेना है, इनको बुलाओ उनको बुलाओ, ये बाजा ये गाजा। तो किंचित है सुपने निधि पाई, नई शोभा को धरी लुकाई। ऐसा लगता है जैसे उसको खजाना मिल गया हो। ऐसा लगता है जैसे उसे सपने का खजाना मिल गया हो, और सपने में वो बिल्कुल उमगा उमगा चल रहा है, और सपने में जो है क्या धरे क्या छुपावे, ऐसी शोभा है उसकी जो उसे मिला है, कहां धरे कहां छुपावे। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है
कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। हृदय न समाये जानिए नहीं पारा, लागे लोभ न और हकारा। उसके हृदय में नहीं समाता है उसको जो मिला है राम नाम। अब उसके आगे क्या लोभ क्या अहंकार। सुमिरन हूं अपने उन्माना, अपने अनुमान से सुमिरन करता है, अपने अनुमान से सुमिरन करता है। किंचित जोग राम में जाना, और राम से थोड़ा थोड़ा जुड़ा हो गया, ऐसा वो समझता है कि राम से थोड़ा थोड़ा जुड़ा हो गया, जोग हो गया। वही बात आ गई, बिछड़े कहां थे जो जोग होगा, जोग तो है, बना हुआ है। सुमरन हूं अपने उन्माना, कंचित जोग राम में जाना। मुखा साध का जानिए साधा, कंचित जोग राम में लाधा। जरा सा राम में उसका हो गया कुछ, जोग लगा लिया, दिखाई पड़ रहा है, तो बोली से किसको साधु समझा जाए और किसको असाधु समझा जाए। भाई कोई राम राम कह रहा है तो बोली से उसको साधु समझ लिया जाए क्या, या असाधु समझ लिया जाए क्या? नहीं समझा जा सकता। अब कबीर एक अनहोनी बात करते हैं। जैसे कहा जाता ना कि गधे के सर पे सींग जब जाए तब समझना कि ये हो गया, कहा जाता ना। अब वही है, कुबिज होए अमृत फल बांछा। कुबिज, कुब्जा, कुब्जा, कुब्जा जिसके कुबड़ हो, कुबड़ वाला मनुष्य, या तो कुबड़ समझ लीजिए या बामन समझ लीजिए, छोटा मनुष्य। कुबिज होए अमृत फल बंछा, कोई कुबड़ा अमृत फल चाहे, कोई कुबड़ा अमृत फल चाहे, फल ऊपर होगा, फल चाहे, पहुंचा तब मन पूंगी इच्छा। अरे इच्छा तो तब पूरी होगी जब पहुंच जाएगा, चाहने से क्या होता है। कोई कुबड़ा ऊंचे लगे हुए फल को चाहे तो चाहने से क्या होगा। इच्छा तो तब पूरी होगी जब वो उसे मिल जाएगा। तो यहां मिल तो रहा नहीं है, कुबड़े को वो राम फल मिल तो रहा नहीं है, और क्यों नहीं मिल रहा है ये आप जानते हो। कुबिज होए अमृत फल बंछा, पहुंचा तब मन पूरी पूंगे इच्छा। नेरे थे दूर, दूर थे नेरा, रामचरित न जानिए जियरा। अरे भाई वो नजदीक से दूर है, वह नजदीक से दूर है। नेरे थे दूर, नजदीक से दूर है, और दूर थे नेरा, और दूर से करीब है। रामचरित न जानिए जियरा, ये जीव रामचरित तो जानता ही नहीं, रामचरित जानता ही नहीं। राम तो नेरे से दूर है और दूर से नेरा है। ये उपनिषद वचन है, नेरे से दूर और दूर से नेरा, ये उपनिषद वचन है। और उपनिषद वचन ये भी है कि उसको वह नहीं जानता जो जानता है, उसको वही जानता है जो नहीं जानता है, ये भी उपनिषद वचन है। दोनों का प्रयोग कबीर ने अपनी वाणी में तत्पर किया है। तो नेर व दूर, दूर थे नेरा, राम चरित ना जानिए जियरा। राम का चरित्र नहीं जानता है, नहीं जानते। दूर से नजदीक है, नजदीक से दूर है। अब आगे देखिए, जो कुछ कहा गया है वो हम ब्रह्म या ईश्वर या राम या कृष्ण के बारे में जानते हैं, वही कही गई है आगे। लेकिन इसका मर्म समझिए। शीत थे अगिन पुन होई, शीत से अग्नि हो जाती है। सूर्य रवि थे सस,
सूर्य से चंद्रमा हो जाता है, सस से रवि हो जाता है, वही शीत से अग्नि हो जाता है, रवि से शशि हो जाता है, वही ठंडे से अग्नि पैदा हो जाती है, थल थे निधि, मिट्टी से निधि हो जाता है, खजाना हो जाता है, निधि ते थल और खजाने से मिट्टी हो जाता है, कर देता है, मिट्टी कर देता है। वज्र थे तिण खिण भीतर होई, क्षण भर में ही वज्र से तृण हो जाता है और तृण से क्षण भर में ही कुलिस वज्र हो जाता है, वही कर देता है। गिरवर छाड़ छाड़ कर होई, वह पहाड़ को चूर चूर कर देता है, अविगत गति जाने नहीं कोई। सबका मर्म इसी अर्धाली में छुपा हो, अविगत की गति, अविगत गति जाने नहीं कोई, अविगत की गति कोई जानता नहीं। और फिर भी इतना कहा है, यही है मर्म इसका, इन पंक्तियों का। अविगत की गति जाने नहीं कोई, अविगत गति जाने नहीं कोई, और फिर भी इतनी गति कहा है कि ये कर देता है, वो कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है, वो कर देता है। क्या मतलब हुआ इसका? यही उसको बताया जाता है। ये जो राम नाम देने वाले गुरुजी हैं, यही उसको बताते हैं। अब कबीर की एक साखी देखिए। साहब ते सब होते हैं, साहेब ते सब होते हैं, बंदे ते कछुनाए, राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माए। सीधा सर इसका लोग कर देते हैं कि राई से पर्वत कर देता है, पर्वत से राई कर देता है। अरे कोई जादूगर है क्या? कैसे कर देगा? तो वो भी कोई जादूगर है क्या? जादूगर नहीं है। ये सब जड़ हैं, जितनी चीजें बताई गई जड़ हैं, इनके अपने अपने नियम हैं। अग्नि के, शीत के, वज्र के, तृण के, गिरवर के, सबके अपने अपने नियम है, वो अपने नियम से होते हैं, उनको करने कोई आता नहीं है। ये झूठी बातें हैं, ये झूठे गुरु बताते हैं, जबकि अविगत की गत जाने नहीं कोई, अविगत गत जाने नहीं कोई। उसकी गत कौन जानता है? उसकी गत कोई नहीं जानता। लेकिन इस तरह के उदाहरण दे दे करके वो चक्कर में डाल देते हैं और अपने से बाहर उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। मेरा ख्याल है ये रामायणी स्पष्ट हो गई है। अब अगली रामायणी पर वार्ता आगे होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है, इस श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।